और इस बार बिहार में नीतीश कुमार जी का विदाई तय है, बदलाव होना तय है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। जहां वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहां पे आपको रोड पे चलते हुए दिखेंगे। पैसा देकर, दारू देकर, मुर्गा देकर हम लोगों का वोट लेते रहा है। इस बार हम लोगों ने देश में हर लोगों को जागरूक हम लोगों ने किया कि अपने बच्चे का भविष्य 500 रुपया में और दारू को बोतल में बेचना नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विकासशील इंसान पार्टी ने भी कमर कस ली है। और आपको ये बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अब बिहार की सड़कों पर नाव उतारने जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में नाव बिहार की सड़कों पर आपको चलते दिखाई देगी। जो नाव पानियों में तैरती है वो नाव आपको सड़कों पर चलते नजर आएगी, तो नजारा कुछ अलग ही होगा, माहौल कुछ अलग ही बनेगा। दरअसल प्रचार प्रसार को लेकर वीआईपी सुप्रीमो जो है सैकड़ों नाव तैयार कर रहे हैं और खुद उसका मुआयना करने भी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और बिहार में एनडीए की सरकार को कैसे कुर्सी से उतार फेंकना है, नीतीश जी को कैसे हटाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, डिप्टी सीएम भी मुकेश सहनी को चाहिए ही, और इसके अलावे सीट शेयरिंग का मसला जो महागठबंधन में है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो पहले आप सुनिए कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव चिन्ह है और ये नाव को हमेशा आप लोग हमेशा देखे होंगे कि पानी में चलने का नाव हमेशा काम करता है, लेकिन इस बार आपको बिहार के हर रोड पे जहां वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहां पे आपको रोड पे चलते हुए दिखेंगे। और नाव तो हमेशा हर लोगों के लिए दुख सुख में का साथी है नाव। जब बिहार में खास करके हम लोग मिथिलांचल से आते उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ हम लोगों के बीच में हमेशा बाढ़ आते हैं, लेकिन उस समय में अगर किसी का अगर साथी होता है, किसी को बचाव के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज का उपयोग किया जाता तो नाव का किया जाता। तो इस बार नाव हमारे पास है, वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और आप जान ही रहे हैं कि 2025 का चुनाव होना है। कुछ ही दिनों में राज्य में आचार संहिता लागू होगा और पूरे मजबूती से हम लोग महागठबंधन पूरे बिहार में खास करके युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब बुजुर्ग के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लगातार लगे हैं। जो मोदी जी ने 2014 में खास करके लोगों को, युवा को उन्होंने संबोधित किया था, युवा में काफी जोश आया, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी में जोश आया कि एक पिछड़ा समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। और उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान की आय जो है दुगुनी करेंगे। और कई तरह को उन्होंने जितना उनको बोलना था उन्होंने बोला और देश के जनता ने उन पर भरोसा किया। और 2014 में उनको सरकार में लाए, 2019 में सरकार में उनको लाए, 2024 में सरकार को लाए बीजेपी को और मोदी जी को। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से हमारे देश का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। जब मोदी जी आए तो उस समय में हमारे देश में डॉलर जो था 60 का नीचे था और आज डॉलर देखिए कि 90 के आसपास पहुंच चुका है। आज देखिए कि विदेश नीति हमारे एक भी हमारे देश से बगल पड़ोसी देश से हमारा अच्छे संबंध नहीं है। तो वो सारे चीजें जो विदेश नीति है वो उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है। तो युवा को रोजगार देने में फेलियर है। सिर्फ अभी ये सिर्फ वोट लेने के लिए देश के संसाधन, पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे वो देश का बात हो या राज्य में हो, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 5 किलो चावल देके देश के गरीब को मजबूर कर दिए हैं। आज हमारे देश में बताइए कि अगर देश का विकास अगर 5 किलो चावल है तो हम कितना गरीब हो चुके हैं। इस देश में ऐसा अकाल का संकट कभी नहीं पड़ा था। हम सुने हैं, बुजुर्ग से सुने हैं कि 1971 के समय में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब लड़ाई हो रहा था उस समय में देश में अकाल पड़ा था, जो खाने के लिए लोग मोहताज था और उस समय में सरकार के तरफ से मदद मिलता था इस तरीके से। आज बताइए कि आज 21वीं सदी में देश दुनिया इतना विकसित हो गया, ऐसे समय में 5 किलो चावल में अगर लोग उतर गए और देश के 80 करोड़, 1-2 लोग नहीं 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो चावल का अगर इंतजार करता महीने भर का, तो आप समझिए कि हम कितना पीछे चले गए, कितना कमजोर हो गए। और ये 5 किलो चावल देकर और देश के लोगों से वोट लेने का काम करते हैं। आज गरीब के लिए क्या चाहिए? उनके बच्चे के पढ़ने के लिए उनके लिए स्कूल का व्यवस्था करना चाहिए। आज गरीब के बच्चे बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन वो पैसा बांट के कर रहे हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में महिला को उत्थान करने के लिए उनके पास प्लान नहीं आया।
आज जब अंतिम समय आ गया, जब उनके स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस समय में वो सरकार सही से चला नहीं पा रहे, तो अभी वो कह रहे हैं कि हम देश, हमारे माता बहन को हम उद्योगपति बनाएंगे, रोजगार देंगे, रुपया देंगे। आप बताइए, कोई भी तरीका से बाहर जाके 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, आप बताइए, दे रहे अच्छी बात है, हमारे गांव में गरीब लोगों को मदद हो रहा है, ये पैसा राज्य का खजाना का है, हर एक नागरिक का इस पैसे का अधिकार है, लेकिन ये पैसे के लिए सही से निर्णय लेकर माता बहन युवा सबके लिए सोचकर उनके जीवन में कैसे खुशहाल आए उसके लिए सोचना चाहिए, ना ही कि चुनावी एजेंडा को देखते हुए। वो भी हम लोगों ने महागठबंधन में निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने कहा कि मां बहन मान योजना हम लोग देंगे, हर माता को 2,500 रुपया आर्थिक मदद करेंगे, इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुका है और उनके चूल्हा पे कभी है ना रोटी सब्जी नहीं बन पाता है, तो इसके लिए 2,500 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया। अब वो सत्ता में उनको तो काम करना चाहिए, उनको तो 2,500 रुपया देना चाहिए। हमने बोला बहुत ऐसे योजना तो उन्होंने कॉपी किया, हमने कहा 200 यूनिट बिजली गरीब लोगों को हम लोग देंगे, तो उन्होंने 125 कर दिया। तो खैर वो 125 किए हैं, जब हम सरकार में आए तो हम 200 करेंगे। अभी हम बिहार के जनता कहेंगे कि 125 का मजा लीजिए। हमने कहा कि बुजुर्ग को पेंशन हम लोग 400 से बढ़ा के 1,500 करेंगे, तो इन्होंने भी अभी कॉपी करके और 1,100 कर दिए हैं। तो खैर ये भी हमारी ही जीत है। उसी तरीके से मान योजना को लेकर हम लोगों ने घोषणा किया, मोदी जी ने उसके बदले में 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी बांट रहे हैं। तो 10,000 रुपया में बताइए कहाँ पे उद्योग होने वाला है। आप पूरा रूल को ताक पे रख के और काम कर रहे हैं। तो खैर वो सब ठीक है, और बिहार के जनता से यही अपील करेंगे कि अगर आपको लगता है, खास करके माता बहन से, कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में उत्थान करने के लिए 10,000 रुपया दिया है, तो निश्चित तौर पे आप अमित शाह मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए सोचिए। और आपके दिल में अगर लगे कि ये सिर्फ वोट के लिए पैसा दिया है, तो निश्चित तौर पे उनको वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम लोग पूरे राज्य में जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब से हमको संविधान बनाया, गरीब पिछड़ा के साथ हमेशा इसी तरीके से शोषण हुआ। हम लोगों को लोग पैसा देकर, दारू देकर, मुर्गा देकर हम लोगों का वोट लेते रहा है। इस बार हम लोगों ने देश में हर लोगों को जागरूक हम लोगों ने किया कि अपने बच्चे का भविष्य 500 रुपया में और दारू को बोतल में बेचना नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को जागरूक किया, और ये लोग रात के अंधेरे में आके पैसा बांटकर और किसी गांव में गरीब पिछड़ा दलित के बस्ती में जाकर वोट लेने का हमेशा काम किया है। लेकिन हमारे लोग जब जागरूक हो गए तो यही काम जो अनलीगल तरीके से कर रहे थे वो अभी लीगल तरीके से कर रहे थे। अभी से पहले जो नेता ब्लैक मनी चोरी करके रखते थे, कमाते थे 5 साल, और फिर लास्ट आवर में उनको अपना खजाना खोलना होता था, गरीब लोगों को देना पड़ता था, तो वो इस बार नहीं करके इस बार सरकार का ही खजाना खोल दिए हैं, यानी कि अनलीगल काम कर रहे हैं लीगल तरीके से। तो खैर बिहार के जनता युवा सभी लोग समझ रहे हैं, और इस बार बिहार में नीतीश कुमार जी का विदाई तय है, बदलाव होना तय है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है, और 20 साल हो चुका है, और नीतीश जी अस्वस्थ भी है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से वो बोलते हैं, किस तरीके से करते हैं, और वो कोई ये नहीं है। वो ऐसे जगह पे हम भी पहुंचेंगे, उम्र में एक उम्र का पड़ाव होता है, उसमें इंसान के साथ ऐसा होता है, कल हमारे साथ भी होगा। हमें सिर्फ फिक्र ये है कि हम हमेशा नीतीश जी को अपना आदरणीय माने हैं, हमेशा मानते रहेंगे, पूजनीय है, गरीब पिछड़ा दलित का बात हमेशा उठाते रहे। ये बात अलग है कि बीजेपी के गोद में है तो अभी वो सब चीज से दूर है, लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने काम किया तो हम लोगों ने उनको हमेशा अपना नेता माना है। आगे हमारा यही फिक्र है कि उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर करे, उपचार कराए, और नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे कि आपने जो पारी खेलना था वो खेल ही लिए हैं। अभी आपके विचार को लेकर, चाहे वो मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो या तेजस्वी, यही लोग लेके बढ़ेंगे। ये बीजेपी वाला कभी आपके विचार को आगे नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप अब रिटायरमेंट लीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनवाइए। अच्छा, वीआईपी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में कितने सीटों की मांग कर रही है? देखिए, मांग तो करना क्या है, देखिए महागठबंधन में हम लोग हैं और सब पार्टी के पास अधिकार है 243 सीट लड़ने का, और चुनाव आयोग के वेबसाइट पे या चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है। हम लोग आपस में एक चर्चा करते हैं, क्योंकि सब पार्टी के पास अपना कुछ न कुछ ताकत होता है, और हमारा मानना है कि हम अकेले जब चुनाव लड़ेंगे, बिहार में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 होना है, और वही सब पार्टी दल मिलकर अगर लड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीट जीता जाएगा और सरकार बनेगा गठबंधन का। तो 243 सीट है, 6 दल है, और सब पार्टी का अपना अपना जनाधार है। तो इस नाते हम लोग आपस में बैठकर सीट का शेयरिंग कर लेंगे। आज भी रात का बैठक है, फिर लगातार हम लोग बैठक करके 2 से 3 दिन में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा,
पार्टी 2 मार्च में ही ब्लू प्रिंट बनाया है कि आने वाले समय में 60 सीट लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी का राज्य में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम होंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे है, मीडिया में है, लेकिन सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए विचार मायने रखता है। सीट आगे पीछे जो भी होगा, लेकिन हमारे लिए है कि सरकार बनाना है। और खास करके मिथिलांचल में से मैं आता हूं और इधर बरसों से विकास से कोसों दूर है। तो हमारा कोशिश होगा कि हमारी सरकार हम बनाकर हम सरकार में जब वजूद में आएंगे तो मिथिलांचल के लिए खास करके दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल ये सब एरिया में आप जानते हैं कि बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं और आज से नहीं सैकड़ों साल से। तो इस पे हमारी पहली नजर होगा और हम मैक्सिमम कितना बेहतर मिथिलांचल के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। मिथिलांचल बोर्ड बना के अलग अलग विभिन्न का करके, क्योंकि हमें आपको भी पता है कि मेरी उम्र अभी 44 साल है। अभी लंबा हमें राजनीति करना है, समाज सेवा करना है, कम से कम 30 साल समाज सेवा करना है। तो निश्चित तौर पे हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा डिलीवरी देंगे तो ही लोग हमको पसंद करेंगे। अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोग तो निश्चित तौर पे हमको भूल जाएंगे। तो हमारा कोशिश होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मिथिलांचल के लिए और पूरे बिहार के लिए काम करें। सर, लोकल आपका एरिया हो जाता है तो कुशेश्वर और गौराबोराम का वीआईपी के खेमे में आएगी सीट। निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही है, गठबंधन में कोई भी दल लड़ेंगे, लेकिन हमारी जवाबदेही होगा कि ये दरभंगा जिला में मैक्सिमम सीट जिताने का। और ये तो मेरा गृह जिला है और मेरे वो कुशेश्वर की बात करें तो मैं कुशेश्वर का वोटर हूँ, गौराबोराम घर है। तो ये सारे चीजें हैं। तो यहाँ पे पिछली बार भी हमारी पार्टी गौराबोराम लड़े थे, इस बार भी वीआईपी पार्टी से ही लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे आने वाला समय में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिसीजन लेंगे। बाकी रहा कि कयाली नगर हो, गौराबोराम हो, कुशेश्वर हो या महेशी हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, ये सब सीट घर के अगल बगल के है, तो उस पर विशेष हमारी ध्यान होगा। हमारे तो ध्यान 243 पे है और 243 पे हम लोग काम करेंगे। कुछ दल गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे तो उनको हम लोग मदद करेंगे, और जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ वीआईपी पे। आचार संहिता नजदीक है सर, अभी तक सीट का बंटवारा न हुआ, कब ऐसा खुलासा हुआ कि सीट का बंटवारा हो गया? हाँ, ये बात सही है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है और किसी अन्य दल का भी नहीं हुआ है। महागठबंधन हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि दशहरा से पहले ही कर लेना है, लेकिन दशहरा बीत गया तो अभी मुझे लगता है 2 से 3 दिन में कर लेंगे। सर, आपकी सरकार बनती है तो सहनी समाज के लिए खास करके क्या कुछ सोचे हैं? देखिए, सहनी समाज, निषाद समाज तो हमारा परिवार है जी। और निश्चित तौर पे जब परिवार के एक लड़का आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। ये हर घर की कहानी है। तो निश्चित तौर पे हम जब सरकार में आएंगे तो हम तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए काम करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार में निषाद समाज का जो है 11% की आबादी है। 3.25 लाख करोड़ रुपया का अगर बजट बनता है पटना में तो 11% पब्लिक के लिए भी कम से कम 35,000 करोड़ का बजट बनना चाहिए। और वो आज वो कोसों दूर है। आज कोई बजट स्पेशल निषाद के लिए नहीं बनता है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारा जो हक है, हिस्सा होगा, वो निश्चित तौर पे निषाद समाज के बीच में जाएंगे। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मुआयना कर रहे थे जो नाव बनाए जा रहे हैं ताकि सड़कों पर उतारा जाए। ये नाव जब सड़कों पर चलेंगे तो प्रचार प्रसार करेंगे, महागठबंधन का प्रचार करेंगे। जो योजनाएं महागठबंधन ने लाने का ऐलान किया है, चाहे माई बहन मान योजना लाने का बात हो, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने की बात हो, और जो तमाम जनता के हित के मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए हैं, जो महागठबंधन ने उठाया है, वो प्रचार प्रसार इस नाव के जरिए आपको सभी विधानसभा क्षेत्रों में करते दिखाई देंगे। लेकिन साथ ही साथ वीआईपी मुकेश सहनी, इनके नाम को भी उठाया जाएगा। किस तरीके से मल्लाहों को ऊपर उठाने के लिए मुकेश सहनी काम कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा जो उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर निशाना साधेंगे। तो बहुत जल्द आपको बिहार की सड़कों पर ये नाव जो है चलते फिरते दिखाई देंगे, दौड़ते नजर आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।